3 साल की मासूम चेतना 150 फीट गहरे बोरवेल में जाकर फंस गई है। 18 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक बच्ची बाहर नहीं आई है। 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। अभी भी मौके पर फाइलिंग मशीन नहीं पहुंची है और परिजन आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये राजस्थान की खबर है। राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुर क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची जिसका नाम चेतना है, खेलते खेलते वक्त कल दोपहर की ये घटना है 1:50 पर, जब 700 फीट गहरे बोरवेल के अंदर वो 150 फीट में जाकर गिर गई खेलते खेलते वक्त। आपको ये बता दें कि ये बोरवेल दरअसल खुला इस वजह हुआ था क्योंकि वहाँ पर मशीन डाली गई थी, यानी पाइप, ताकि सिंचाई खेतों की हो सके। पाइप को निकाल लिया गया था और उस बोरवेल को ढका नहीं गया था और उसको ढकने के इंतज़ाम किए जा रहे थे, लेकिन तभी उस बच्ची खेलते खेलते कल जाकर उस बोरवेल में गिर गई। 18 घंटे बीत चुके हैं और बच्ची अभी भी उस 700 फीट का गहरा वो बोरवेल है जिसमें 150 फीट पर जाकर वो बच्ची गिर गई है। पहले तो ये बताया गया कि बच्ची 7 से 8 फीट की दूरी पे ही जाके गिरी थी। उसके रोने की आवाज़ सुनी लोगों ने तो परिजन दौड़कर बाहर आए और बच्ची को रस्सी के जरिए, जो भी उनको सूझा होगा, समझा होगा, उसके जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की, लेकिन उस दरमियान उनका प्रयास भी विफल रह गया। बच्ची 150 फीट नीचे गिर गई। अब क्योंकि ठंड का मौसम है, ओस गिर रहा है, बारिश भी कहीं कहीं हो रही है, लेकिन कोटपुतली में हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन ओस की वजह से जो ज़मीन है वो मुलायम हो गई है और इस वजह से जब वो 150 फीट नीचे गई तो उसके अगल बगल मलबा भी, यानी कि मिट्टी भी चला गया। दूसरी बात ये कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर पहुँचा, किया जा रहा है, तो रिंग के ज़रिए बताया जा रहा है कि बच्ची के जुगाड़, मतलब देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो प्रयास अभी तक असफल ही पाया गया। बच्ची के कपड़ों में हुक फंसाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है अभी फिलहाल, लेकिन इसमें चोट लगने की आशंका जताई जा रही है। इसीलिए जो प्रशासनिक अमला है उसने परिवार से परमिशन ली है कि अगर वो इस तरह से हुक डालकर और बच्ची को पीठ के जरिए से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें बच्ची को चोट लग सकती है। वो प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और इसके लिए बच्ची के पेरेंट्स से, उनके परिजनों से परमिशन मांगी गई है। पेरेंट्स ने, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ये कहा कि आप बच्ची को बाहर निकालिए जो भी हो। लेकिन अब परिजनों का आरोप लगा है, उसके चाचा बच्चे के, यानी चेतना के चाचा, ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। 18 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक बच्ची हमारी बाहर नहीं आ पाई है। एक बात और आपको बता के, जब बच्ची को, जब क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जिस कंडीशन में वो बच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक इस वजह से है क्योंकि जब उसको छतरी के ज़रिए या रिंग के ज़रिए एक स्ट्रेट पाइप डाली जा रही है ताकि उस बच्ची को निकाला जा सके, तो उसके जब वो प्रयास किए जा रहे थे तो अगल बगल की मिट्टी उस बच्ची के पास जाकर भरभरा कर गिर गई। यानी बच्ची का पूरा शरीर मिट्टी में दबा हुआ है, सिर्फ उसका सर और हाथ दिखाई दे रहा है और अभी बच्ची कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही है। जो प्रशासनिक अमला है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि बच्ची पहले मूवमेंट कर रही थी, लेकिन रात भर वो क्योंकि मिट्टी में दबी रही, उसका हाथ और सर सिर्फ मिट्टी के ऊपर है, तो हो सकता है वो सो गई हो। अभी तक बच्ची की मूवमेंट नहीं हो पाई है और क्योंकि इस कंडीशन में है बच्ची, इसीलिए वो कुछ खा और पी भी नहीं पा रही है। और अब एक सीधी रॉड उस बोरवेल में डाली जा रही है और फाइलिंग मशीन को बुलाने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उसका परमिशन नहीं मिल पाया है, इसलिए फाइलिंग मशीन नहीं आ पाई है। ये स्थिति अभी की है। आपको ये भी बता दें कि चेतना तक बोरवेल में जाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। कैमरे में उसका मूवमेंट नजर आया है, उसे रोने की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। बोरवेल में जगह कम होने की वजह से बच्ची को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है, यह हमने आपको बताया। सोमवार रात करीब 1 बजे रिंग रॉड और अम्ब्रेला टेक्निक से बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो असफल रहा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सीनियर जो कमांडेंट है योगेश मीणा ने यह बताया कि जो रिंग बच्ची को फंसाने के लिए बोरवेल में फंसाने के लिए अंदर डाला गया था, वो बच्चे के कपड़ों में उलझ गया था और उस रिंग से बच्ची की बॉडी पर पकड़ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो बच्ची बाहर नहीं आ पाई। ऐसे में आधी दूरी में
पकड़ छूट जाने के डर से रिंग को दोबारा बाहर निकाल लिया गया। अब रिंग को सही तरीके से दोबारा डालेंगे। और आज ये बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्ची के दादा और परिवार के अन्य लोगों के रेस्क्यू से जुड़ी जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इस नए प्रयास में बच्ची को चोट लग सकती है, वो प्रशासन पर आरोप नहीं लगाएंगे। और इस बीच में जो माँ है बच्ची की, चेतना की धोली देवी, वो लगातार रो रही है। परिवार, स्वाभाविक सी बात है कि एक मासूम बच्ची जिसको कुछ नहीं पता, अगर वो 150 फीट बोरवेल में गिर जाती है, कल दोपहर से वो उसमें फंसी रहती है, उसकी कंडीशन इतनी सीरियस रहती है, तो परिवार की क्या कंडीशन होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये जो समस्याएं हैं ये कई दफ़ा हो रही हैं। हम सिर्फ राजस्थान की बात करें, अभी बीते 15 से 20 दिन ही हुए हैं, दौसा में एक 5 साल का मासूम बच्चा गिर जाता है, वो भी 150 फीट नीचे गिरता है, लेकिन तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। दौसा में ही उसके कुछ दिन पहले एक 2.5 साल की मासूम बच्ची गिर जाती है, लेकिन क्योंकि उसकी दूरी कम होती है, वो 70 से 80 फीट की दूरी पर रहती है, उसको रेस्क्यू करके सफल परीक्षण करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन इसमें भी पूरा 1 दिन लग जाता है। अब आप सोचिए कि इस तरह से बोरवेल में गिरने की घटनाएं न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहली बात, उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जो खेत का मालिक है उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जो पटवारी है, जो उस जमीन को नापते हैं, जिसकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है, उन सब की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्षेत्र में जितने भी बोरवेल हैं उसको बंद करवाना चाहिए, इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। और चौथी बात ये कि इसके लिए एक अच्छी टेक्निक लानी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है आगे आने वाले दिनों में, तो उसका सफल रेस्क्यू करके और चंद घंटों में उसको बाहर निकाला जा सके, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब अगर फाइलिंग मशीन वहां पे नहीं पहुंच रही है, परमिशन नहीं मिल पा रही है, रात में सूचना दी गई है, कब फाइलिंग मशीन आएगी, 18 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है और बच्ची मूवमेंट भी नहीं कर रही है, इतनी टिपिकल उसकी कंडीशन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वहाँ पर क्या हो रहा होगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपडेट्स हम आपको उसमें देते जाएंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।